तो आज का चैप्टर है चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर। रियल नंबर कुछ हटके होने वाला है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और फील देने वाला हूँ। फील तो रियल नंबर क्या होता है आज मैं आपको बेसिक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा आस्ते आस्ते करके। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ना होता है कि बाप का बाप मीन्स बाप का बाप मतलब क्या है? दादाजी। इट्स अ ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द नंबर्स। ऐसे क्यों? तो मैं थोड़ा सा बेसिक भी जाकर समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर आया काउंटिंग नंबर्स। व्हाट आर द काउंटिंग नंबर? जैसे कि 1 2 3 4, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह का काउंटिंग नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट नंबर? नेचुरल नंबर। और आपको क्लास 7 8 से आपको मिल चुका है ये चीज़, आप काफ़ी फेमिलियर हो ये चीज़ से। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको रियल नंबर तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ये बहुत क्वेश्चन आपको दे देता है। ये नेचुरल नंबर। उसके बाद बहुत दिन बाद आर्यभट्ट आया, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। तो जब अभी नंबर शुरू हुआ जीरो से, अब जो नंबर जीरो से शुरू होता है उसे कहते हैं होल नंबर। दैट मीन्स हम लोगों को ये समझ में आया कि नेचुरल नंबर किसका अंदर है? होल नंबर का अंदर है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या है? काउंटिंग फ्रॉम जीरो, कि जीरो बाद में आविष्कार हुआ, पहले 1 2 3 आविष्कार हुआ, मीन्स उसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना? तो होल नंबर समझ में आया आपको। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँ, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? डेफिनेटली हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल शुरू होता है 1 2 3 और होल शुरू होता है 0 1 2 3। मीन्स होल का रेंज बड़ा है, होल का जो कैपेसिटी है, गिरेवन है, सो जो एरिया है वो बड़ा है नेचुरल से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल होल है, लेकिन हर होल नेचुरल नहीं है। ये सब ठोस कुछ प्रमाण और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बहुत मायने रखता है। आस्ते आस्ते साइंटिस्ट का दिमाग और वृद्धि होने लगा और बढ़ने लगा, सोचने का तरीका बढ़ने लगा। तो इंसानों ने थोड़ा नेगेटिव नंबर भी खोजने शुरू कर दिया। अगर सोचा कि अगर दुनिया में अगर भगवान है तो भूत भी है। इसी तरह अगर एक नंबर पे अगर 1 2 3 है, पॉजिटिव 1 2 3, अगर जीरो भी है तो दुनिया में नेगेटिव नंबर भी है। और वो नेगेटिव नंबर को कहते हैं, सब नंबर को, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों को मिलाकर कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या नंबर? इंटीजर। ये आपको क्लास 6 से मिला ये वर्ड, लेकिन फील नहीं हुआ। जस्ट आप स्टेटमेंट पढ़ के गया, बाहर करके गया, ओके, ऑल द नंबर लाइन, बट व्हाट इज दिस? हाँ, इनका मतलब क्या है कि ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दैट इंक्लूड इन नंबर लाइन, डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ के वो सब नहीं होगा। ओनली 1 2 3 4 5 6 7,000 लाख करोड़, इस तरह भी 0 1 करोड़ और ही नंबर होगा, जाते रहो। सिमिलरली 0 1 0 -1 -2 -3 -4 इस तरह जाते रहो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आगे जाओ या पीछे जाओ, इसको बोलते हैं इंटीजर। आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया। मतलब नेचुरल होल किसका अंदर है? इंटीजर का अंदर है। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहता हूँ, इस तरह मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए और समझना चाहता हूँ। देखिए जैसे 1 2 3 4 ये जीरो एक नंबर लाइन है। देखो मान लो नंबर लाइन है ये, -3 -4। तो ये जीरो जो 1 शुरू होता है उसको कहते हैं नेचुरल, फिर जो जीरो शुरू होता है उसे होल। मेरा रिपीट करने का वजह यही है कि आप लोग महसूस करें और समझे पूरा अंदर तक। और इंटीजर क्या है? ये दोनों लेफ्ट राइट सब नेगेटिव इंटीजर है। देखो रेंज बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटी उसका एरिया बढ़ते जा रहा है। अभी मैं आगे जाता हूँ। इंटीजर का बात क्या है? इंटीजर से बड़ा नंबर क्या है? वो भी नंबर है। अभी उसका बड़ा नंबर है आपका इसका अंदर, जैसे कि अभी देखो फ्रैक्शन नंबर, अभी देखो 1 और 2 का बीच में तो नंबर है, जैसे कि 1.5 ये भी तो नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, वो उसके बारे में बोलूंगा। इंटीजर का बाप है आपका फ्रैक्शनल। व्हाट नंबर? फ्रैक्शनल। समझो क्यों फ्रैक्शनल? क्या आप हर नेचुरल को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो? अभी बहुत लोग सोच रहा होगा कैसे सर? ऑब्वियसली देखो, क्योंकि आप किसी भी नेचुरल नंबर लिख लो, जैसे कि 4, क्या 4 को हम क्या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते?
डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्या हम इसको 4/1 नहीं लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली 4/1 का मतलब क्या होता है? 4 ही तो होता है अल्टीमेटली। सो हम किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी होल नंबर, किसी भी इंटीजर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन हर फ्रैक्शनल फॉर्म को आप इंटीजर, होल, नेचुरल में नहीं ले सकते हो। इसलिए हर नेचुरल, होल, इंटीजर फ्रैक्शन है, लेकिन हर फ्रैक्शन इंटीजर, होल, नेचुरल नहीं है। मतलब ये तीनों का बाप ये चीज़ समझ में आया आपको? बहुत ईजी है। लेकिन जैसे कि आपको 4/4 एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर मैं बोलो 2/4, इसका वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। अब 0.5 ना ही नेचुरल, ना ही होल, ना ही इंटीजर, ना ही फ्रैक्शन, ना ही इसमें आ रहा है। अभी इसका भी एक भाई है, मान लो फ्रैक्शन का भी एक भाई है, और वो है आपका डेसिमल। अभी थोड़ा सा कमजोर बच्चों को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका ऊपर और नीचे नंबर होते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को बोलता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिलके होता है एक फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक तरह का नंबर है, जैसे डेसिमल एक नंबर है। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल वो नंबर है जिसमें एक डॉट लगता है, 2.1। जैसे कि 1.5 रुपीज़, ये जिस नंबर पे डॉट लगता है उसी को बोलते हैं डेसिमल। डॉट का मतलब डेसिमल है। सिमिलरली फ्रैक्शन मतलब क्या है? जिसका ऊपर नीचे नंबर होता है, बिल्डिंग का तरह। ठीक, ऊपर भी छत है, नीचे भी आदमी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी आदमी रहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। आई होप दैट फ्रैक्शन इज क्लियर। ठीक है ना? अब फ्रैक्शन का एक दोस्त मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं, इसको भाई मान सकते हैं, आपका मर्जी। और वो है आपका डेसिमल। अब ये इसको मैंने बीच में क्यों लिखा, उसका बहुत बड़ा वजह है। इसका बहुत बड़ा वजह है, मैं आपको डिटेली सिखाना चाहता हूँ, सिखाऊंगा मैं आपको। फ्रैक्शन का भी बाप का ये भाई है डेसिमल। डेसिमल किसको बोलते हैं? ऑब्वियस जिसमें डॉट लगते हैं, 1.5, 1.6, 2.1। ठीक है ना? आप डेसिमल को भी लेकिन फ्रैक्शन में ले सकते हो, और आप फ्रैक्शन को भी डेसिमल में ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि 1 और 2 का बीच में क्या आता है? 1.5। 1.5 क्या है? डेसिमल है। क्या मैं इसे फ्रैक्शन में ले सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेटली मैं इसे भी फ्रैक्शन में ले सकता हूँ। जैसे 1.5 कैन बी रिटन एज 15/10। 1.5 कैन बी रिटन एज 15/10। आप खुद डिवाइड करके देख लो कि ये जीरो, एक जीरो की वजह से डॉट इधर आएगा, ये होगा आपका 1.5। क्लियर है आपका? बहुत ही बढ़िया, सुंदर। आगे बढ़ते और समझते। अभी इसका बाप हो गया आपका रैशनल, जो आपको क्लास 9 पे चैप्टर 1 में मिल चुका था। रैशनल नंबर, रैशनल। अभी बहुत बढ़िया। अभी क्या है? रैशनल। रैशनल इसको बोलते हैं सभी का बाप। अगर मैं एक साधारण, इजीली समझो चीज को, मान लो व्हाट इज रैशनल? नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन सबका बाप है रैशनल। ठीक है ना? अभी मैथमेटिकली इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? व्हाट डज मैथमेटिशियन सेज अबाउट द रैशनल नंबर? रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, मैं उसे वो चीज़ को समझाना चाहता हूँ मैं आपको। कि द फादर ऑफ, यू कैन राइट मेरा डेफिनेशन, ताकि आप फील करें, इसको महसूस कर सके और भी गहराई से। मैं अगर बोलूँ व्हाट इज रैशनल मेरा तरफ से, रैशनल क्या है? द फादर ऑफ रैशनल नंबर क्या है? द फादर ऑफ, we can say the father of natural, the father of natural, whole, integers, fraction, and some decimal, बहुत ही बढ़िया। क्या? द फादर ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड सम डेसिमल। इसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है ना? दैट मीन्स ये सब किसका अंदर है? रैशनल का अंदर है। अभी समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हो रहा है कि रैशनल को मैथमेटिशियन ने कैसे डिफाइन किया, वो बहुत बड़ा चीज़ है। रैशनल को मैथमेटिशियन बुकिश लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया गया? रैशनल मीन्स द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। बहुत ही आप लोगों को बहुत छोटा सा मिला चीज़ को, ठीक है ना? लेकिन मैं इसका आज प्रैक्टिकल मीनिंग समझाऊंगा, बहुत एकदम डीपली समझाऊंगा आज चीज़ के बारे में। द नंबर
which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं इस सिर्फ लिखाऊंगा नहीं, हर एक वर्ड और इसका पीछे राज और बहुत सारा क्वेश्चन समझाऊंगा इस चीज़ के पीछे में. द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड पी बाई क्यू फॉर्म, क्या बोला, किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, उसे कहते हैं आपका रैशनल नंबर. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर. इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है. क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. क्यू मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है. पी बाई क्यू हो सकता है लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन पी का वैल्यू जीरो हो सकता है. बट लेकिन पी का वैल्यू जीरो हो सकता है लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. ये याद रखना, नोट बना के लिख लेना, बहुत बढ़िया. अब जैसे कि 2/3 ये भी एक रैशनल है क्योंकि ये डिनोमिनेटर 2 है, इंटीजर है. पी का वैल्यू 2 है, क्यू का वैल्यू 3 है. डिनोमिनेटर p, न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 3. क्यू के नीचे का वैल्यू कभी भी जीरो का बराबर नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्यू का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर नीचे में जीरो आ गया वैसे नंबर वैलिड नहीं है और वो आप क्लास 11 में से हो गए. मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ. क्यू इनवैलिड है. 1/0 क्यू इनवैलिड है. ये नंबर ऐसा है, इनवैलिड क्यू है. ये क्यू का जवाब मैं थोड़ा कम अक्षरों में व कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ. आप छोटा सा सीख चुके हो कि डिवीजन का मीनिंग क्या होता है. अगर आपके घर में 10 भाई है, 10 भाई है, आपने 10 लड्डू लाया, एक को कितने दिन मिलेगा? बढ़िया, 10 1 जा 10, हर एक को एक एक लड्डू मिलेगा. ठीक है ना. आई मानो कि आपने 10 ही लड्डू लाया, आपका घर में भाई है 5, एक को कितने मिलेगा? एक को मिलेगा 5 2 जा 10, मतलब हर एक को 2 लड्डू मिलेगा. मानो कि अभी भाई कमा दो, अभी आपका 10 ही लड्डू लाया, अभी भाई है 2, आपके घर में 2 बच्चा या 2 भाई है, एक को कितने मिलेगा? ऑब्वियसली जरा सा बात है कि आप एक को 5 लड्डू मिलेगा. मैं और कमाता हूँ, समझो चीज को. अभी 10 ही लड्डू है, एक भाई है, बताओ कितना खाएगा? वो एक भाई 10 का लड्डू खा सकते हैं. वो एक भाई 10 लड्डू खाएगा. अभी देखो, आपने लड्डू लाया 10, आपके घर में कोई भाई बहन नहीं है, 0. मत बोलो कि आप खुद खा दोगे. एक क्वेश्चन समझो, ये कोई खाना है, आप खुद नहीं खा सकते हो. अब 10 लड्डू है लेकिन कोई नहीं है, कौन कितना का खाएगा? कितना कौन खाएगा? तो आई होप यू कैन फील इट. ये इनवैलिड क्यों है, राइट? इनवैलिड का वजह ये है. इसलिए आप ऐसा नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल मैन. मैं लड्डू लाया, खिलाओ, हवा में खिलाओ, कोई नहीं है. कितना बार बांटोगे आप? कितना बार बांटोगे? वो 10 लड्डू अगर आप कितना बार बांट सकते हो? आप लाखों करोड़ मिलियन बार बांट सकते हो, लेकिन तभी आपका हाथ से लड्डू खत्म नहीं होगा. सो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया. ठीक है ना. अभी क्वेश्चन ये है कि सर कि पी बाई क्यू फॉर्म मतलब क्या है? मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म. पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म. तो सर कैसा नेचुरल और होल इंटीजर ये क्यों रैशनल, ये क्यों होगा रैशनल नंबर? हाउ कैन नेचुरल और होल इंटीजर कैन बी रैशनल? ऑब्वियसली. व्हाट इज नेचुरल? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. क्या 1 2 3 4 5 को क्या रैशनल में नहीं ले सकते हो? पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हो क्या? डेफिनेटली आप ले सकते हो. I cannot write 2 as 2/1, 3 को हम ले सकते हैं 3/1, तो p by q फॉर्म तो हो गया. 3/1 का मतलब क्या है? 3 तो है अल्टीमेटली, राइट? सो सब कुछ और क्या मीनिंग हो सकता है इसका एक्स्ट्रा? सो सिंपल. अभी देखो इसी तरह नेगेटिव वैल्यू देखो, होल नंबर देखो, 0 को भी आप ले सकते हो 0/1. 0/1 का मतलब क्या है? 0 तो है अल्टीमेटली. इंटीजर जैसे -5, फ्रैक्शनल का एकदम सही मीनिंग आप एकदम दिल से और फील हो आपको. मैं यही चाहता हूँ आप लोग को समझाना. ओके, तो समझते हैं. अभी रैशनल तो बाप था, बाप का बाप,
ग्रैंडफादर, नहीं बाप, ये बाप का बाप था, राइट। अभी माँ का माँ कौन है? है कि नहीं? रैशनल है तो कोई तो होना होगा ना इरेशनल, कोई तो होना होगा एन नंबर, और वो है आपका इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इन लोगों से भिन्न है, इन लोगों से बिल्कुल अलग है। ऐसे क्यों? इरेशनल में क्या है ऐसे? क्या भूत है ना आत्मा है इसमें? समझते हैं चीज़ को। व्हाट इज इरेशनल नंबर और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन काफ़ी इजी है। जो आपने डेफिनेशन लिखा और पढ़ा रैशनल नंबर का, वही डेफिनेशन होता है इरेशनल का, जस्ट थोड़ा सा बदलाव के साथ। और वो क्या है? द नंबर विच कैन बी है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख दो कैन नॉट, हो गया, फिनिश। द नंबर विच कैन नॉट, उसे कहते हैं इरेशनल, जिसको हम लोग p बाई क्यू में नहीं ले सकते हैं। ऐसे एक नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आई होप दैट्स क्लियर। अभी किस तरह का नंबर, क्वेश्चन आ गया, अभी किस तरह का नंबर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते, वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि रूट टू एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका अगर रूट निकालोगे आपको ऐसे मिले 1.414, कभी खत्म नहीं होगा वो नंबर। जैसे कि रूट थ्री का वैल्यू कोई एक परफेक्ट नंबर या फिर कोई एक परफेक्ट नेचुरल होल नंबर नहीं मिलने वाला आपको। ये आपको एक इरेशनल नंबर, जो नंबर का डेसिमल कभी खत्म नहीं होने वाला, जैसे कि 1.71 मिलते जाएगा। लेकिन आप रूट 4 बोलो, रूट 4 का वैल्यू होता है 2, नहीं तो रूट 4 इरेशनल नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपका कि आपको मिला होगा पाई, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का टाइम में आता था पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू इरेशनल है, याद रखना, क्योंकि इसको वी वाई की फॉर्म में नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। इसका वैल्यू 1.41 क्या होते रहते हैं। तो ये था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल का खानदान बहुत बड़ा था। अभी क्लास 10 टॉपिक क्या है? रियल नंबर। तो हम ये टॉपिक समझने के लिए इतना दूर भागा ताकि ये मीनिंग समझे, रियल मीनिंग का। रियल का मीनिंग होता है वो सभी नंबर जो रैशनल और इरेशनल में आता है, मतलब ये बाप का बाप, ग्रैंडफादर, और इसी को बोलते हैं रियल नंबर, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। तो बोले तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर आर द नंबर विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर कहते हैं रियल नंबर। तो ये सबका बाप का बाप है, मतलब सभी नेचुरल भी रियल है, होल भी रियल है, इंटीजर भी रियल है, फ्रैक्शन भी रियल है, रैशनल भी रियल है, इरेशनल भी रियल है, मतलब सभी नंबर को रियल। और इसी मीनिंग को समझाने के लिए मैंने इतना दूर आपको बेसिक से उठाया, और ये चीज़ आपका क्लास 9 में भी है, और ये सभी क्लास में है आपका, लगभग क्लास 6 से है ये चीज़। लेकिन एक स्टेप बढ़ते रहते हैं हम लोगों का कंसेप्ट बढ़ते रहता है आस्ते आस्ते। सो मैं इस बेसिक वीडियो को यहाँ तक ही रुकाता हूँ, और अगला क्लास में मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ, ताकि आपको और डिटेल कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप भी करें मेरे साथ और समझे हर एक चीज़ गौर से। थैंक यू वेरी मच।